अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कहकशां आरिफ है। टुडे आई विल टेल यू अबाउट वर्म्स, वायरसेस एंड ट्रोजन हॉर्स। वर्म्स क्या होते हैं, वायरस क्या होता है और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, और ये तीनों सॉफ्टवेयर और इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आज आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले वर्म्स हैं। वर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली ये सिमिलर होते हैं वायरसेस से, ये वायरस के जैसे ही होते हैं, लेकिन बाय डिज़ाइन तो ये सेम होते हैं और इनको कहा भी जाता है कि ये क्या है, सब क्लास है किसकी, वायरस की, ये सब क्लास है। लेकिन ये क्या इनका इसका और वायरस का सिर्फ एक मेन डिफरेंस होता है। वो मेन डिफरेंस ये होता है कि वायरस जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी कि अपनी कॉपीज खुद जनरेट करता है, और लेकिन वो तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक कि ह्यूमन एक्शन ना हो, यानी कि जब तक हम उस फाइल को ओपन या एग्जीक्यूट ना करें वो एक्टिव स्टेट में नहीं आता। लेकिन इसमें क्या होता है, ये स्प्रेड हो जाता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर विदाउट ह्यूमन एक्शन। विदाउट ह्यूमन एक्शन यानी कि हम उस फाइल को ना ओपन करते हैं और ना एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन ये ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर डेंजर विद वर्म क्या होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑन योर सिस्टम। बेसिकली ये क्या करते हैं, हम अगर एक मैसेज किसी को फॉरवर्ड करते हैं या ईमेल किसी को कर देते हैं और उसमें वर्म होता है यानी कि प्रेजेंट होता है वायरस, तो फिर वो क्या करता है, बेसिकली ये वर्म उसमें क्या करेगा, उसमें जाके जितने भी हमारे सेंड आइटम्स में जितने भी एड्रेसेस पड़े होंगे, मेल्स पड़ी होंगी, वो उन सबको सेंड कर देता है वो मैसेज, यानी कि वो वायरस सेंड कर देता है। उसके बाद वो जो हमारे इनबॉक्स में पड़े होते हैं उन सब मैसेंजर्स, उन सब की आईडीज़ पे जाके उनको भी सेंड कर देता है, यानी कि ये 90% ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर लेता है और सब तरफ क्या फैला देता है, वायरस फैला देता है विदाउट ह्यूमन एक्शन। फिर आता है सिंगल वर्म सेंडिंग क्रिएट सीरियस सिचुएशन, और इससे ये इतनी सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर देता है, मेमोरी को 90% तक कंज्यूम कर देता है, कम्युनिकेशन चैनल्स जो है उससे हमें उनको ब्लॉक कर देता है, उससे हमें इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल नहीं होती, और इस सिचुएशन ये एक सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसमें हमें कंप्यूटर को वापस से अपनी रेगुलर रूटीन के ऊपर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और समटाइम ये सिचुएशन इतनी वर्स्ट स्टेज में चली जाती है कि हम इसे रिकवर नहीं कर सकते। उसके बाद है कॉपिंग नेचर। इसकी जो कॉपी करने की नेचर है ना, वो बाकी इन दोनों से बहुत ज़्यादा है। ये क्या करता है, ये सिर्फ ये बाकी दोनों जो हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और उनकी जो कंज्यूमिंग नेचर है वो इससे लेस है, लेकिन इसकी कंज्यूमिंग नेचर बहुत हाई है और ये सबसे डेंजरस वायरस है। इन दोनों के मतलब जो वर्म्स हैं वो डेंजरस है, वायरस से भी और ट्रोजन हॉर्स से भी। अब मैं आपको वायरस बताती हूँ। वायरस मैंने आप कल की वीडियो में भी बताया था। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है, ये तीनों ही एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये अपने आप को सेल्फली रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपीज जनरेट करता है, और इसमें मेन डिफरेंस ये है कि इसमें ह्यूमन एक्शन की नीड नहीं होती, यानी कि हम उस फाइल को ना ओपन करते हैं ना एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें मस्ट होता है कि हम उस फाइल को ओपन करें या एग्जीक्यूट करें तभी वायरस एक्टिवेट होगा। इसमें ज़रूरत नहीं है, वायरस खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कॉपीज जनरेट करता है। होपफुली ये आपको ये समझ आ गया होगा कि बेसिकली ये है क्या। उसके बाद हम जाते हैं ट्रोजन हॉर्स पे। ट्रोजन हॉर्स क्या है? एट फर्स्ट इट वॉज अपेयर्ड टू बी अ वेरी यूज़फुल सॉफ्टवेयर। ये यूज़फुल सॉफ्टवेयर था, लेकिन जब हमने इसको इंस्टॉल और रन किया अपने कंप्यूटर पे, तब हमें पता चला ये डैमेज क्रिएट करता है और ये बहुत वर्स डैमेज क्रिएट करता है। कैसे, ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसके रिसीविंग एंड पे एक ऐसे ही ट्रिक टू बी ओपन, यानी कि इसे ऐसे भेजा जाता है कि हमने इसे सेफ या ऑथेंटिक वेबसाइट से ये लिंक को डाउनलोड किया गया और लिंक जो है वो ऑथेंटिक है, यानी कि वो अनऑथराइज्ड नहीं है, लेकिन इसको ऐसे ट्रिक किया जाता है और ये बहुत डेंजरस होता है जब हम उस लिंक को क्लिक कर देते हैं। जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं या इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, हमारे पास काफ़ी लिंक्स आ जाते हैं जिनको हम ओपन कर लेते हैं, गलती से प्रेस कर देते हैं, तो वो उनमें से एक जो है वो ट्रोजन हॉर्स पे होता है, यानी कि वो वायरस क्रिएट करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। इसके कुछ अनोइंग फीचर्स होते हैं। उन फीचर्स में ये क्या क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, चेंजिंग कर देता है आपकी डेस्कटॉप के विदाउट योर परमिशन। डेस्कटॉप को कॉन्टीन्यूसली चेंज करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एडिंग सिली डेस्कटॉप आइकन्स नंबर ऑफ आइकन्स इंक्रीज कर देता है आपके डेस्कटॉप के ऊपर। उसके बाद आता है हमारे पास काजेस सीरियस डैमेज बाय डिलीटिंग योर कॉन्फिडेंशियल, और इसके पास ये पावर होती है कि ये क्या करता है, आपके डिलीट कर देता है आपका कॉन्फिडेंशियल और आपके इंपॉर्टेंट डाटा को ये डिलीट कर देता है विदाउट एनी परमिशन और वार्निंग। फिर उसके बाद है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। इसका क्या ड्रॉबैक है, ये डिसएडवांटेज है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये बैक डोर क्रिएट्स कर देता है जो अलाउ कर देते हैं अनऑथराइज यूज़र को या मलेशियस यूज़र्स को कि वो हमारे डाटा को एक्सेस कर सके। लेकिन इसका एक ये भी है कि ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता अपने आप को, यानी कि इसका सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर नहीं है, इसका कॉपिंग नेचर नहीं है। लेकिन इसका ये जो
डिसएडवांटेज है ना, क्रिएट अ बैकडोर्स, ये बैकडोर्स जो क्रिएट करता है यूज़र्स के लिए, ये बहुत हार्मफुल है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कॉमन फीचर्स बिटवीन दिस थ्री। सबसे पहले क्या है, वायरस है। सबसे पहले तो बात है कि ये तीनों सॉफ्टवेयर्स हैं, तीनों सॉफ्टवेयर्स हैं और तीनों को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये डिटेक्टेबल ना हो, यानी कि ऐसे डिज़ाइन कि ये अगर वो कंप्यूटर में आ भी गए हैं तो यूज़र को पता ना चले। उसके बाद इन दोनों में ये सिमिलैरिटी है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों, इसमें ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत पड़ती है और इसमें नहीं पड़ती। सिमिलैरिटी नहीं, डिफरेंस है ये कि इसमें ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत पड़ती है और इसमें नहीं पड़ती। ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फली दोनों रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता। और इसमें हमारे पास जो फीचर्स है ना, इसके इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये भी एक डेंजरस है और ये भी, तीनों के अपने अपने डिसएडवांटेज हैं, लेकिन तीनों में 4-5 चीज़ें कॉमन है। सबसे पहली बात है, तीनों सॉफ्टवेयर्स हैं, तीनों मेमोरी को कंज्यूम करते हैं और आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं, आपकी स्पेस को कंज्यूम कर लेते हैं। आप देखते हैं मैसेज आने स्टार्ट हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल में वायरस है तो फिर वो क्या कहते हैं कि आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ चीज़ें डिलीट करें। तो बेसिकली उनके पीछे क्या होता है कि आपका वायरस होता है, अनलेस कि आपने इतनी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम ना की हो गेम्स में या फिर और एप्लीकेशंस में, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, तीनों इनसिक्योर होते हैं, डाटा, आपके डाटा के लिए दोनों तीनों जो हैं इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं आपके डाटा के लिए। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा कि ट्रोजन हॉर्स क्या है, वॉर्म्स क्या है, वायरसेस क्या है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।